टर्निंग द माइंड इनवर्ड। श्री रमण द्वारा आत्मविचार में प्रारंभिक साधकों को सलाह दी जाती थी कि वे मैं की आंतरिक भावना पर अपना ध्यान लगाए और जितना संभव हो उतनी देर तक उस भावना को बनाए रखें। उन्हें यह बताया जाता था कि यदि उनका ध्यान अन्य विचारों से भटक जाता है, तो जब भी उन्हें बोध हो कि उनका ध्यान भटक गया है, वे मैं विचार के बोध पर वापस लौट आए। उन्होंने इस प्रक्रिया में सहायता के लिए विभिन्न साधन सुझाए। कोई स्वयं से पूछ सकता है, मैं कौन हूं, या यह मैं कहां से आता है। लेकिन परम लक्ष्य निरंतर मैं के बोध में रहना था, जो यह मानता है कि वह शरीर और मन की सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। अभ्यास के प्रारंभिक चरणों में मैं भावना पर ध्यान एक मानसिक गतिविधि है जो विचार या बोध के रूप में लेती है। जब अभ्यास विकसित होता है तो मैं विचार एक आध्यात्मिक रूप से अनुभव की गई मैं की भावना में बदल जाता है, और जब यह भावना विचारों और वस्तुओं से जुड़ना और पहचानना बंद कर देती है तो यह पूरी तरह लुप्त हो जाती है। जो शेष रहता है वह होने का एक अनुभव है जिसमें व्यक्तित्व की भावना को अस्थायी रूप से कार्य करना बंद हो गया है। यह अनुभव प्रारंभ में रुक रुक कर हो सकता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से इसे प्राप्त करना और बनाए रखना आसान और आसान होता है। जब आत्मविचार इस स्तर तक पहुंचता है तो होने का एक प्रयास रहित बोध है जिसमें व्यक्तिगत प्रयास अब संभव नहीं है, क्योंकि जो मैं प्रयास करता है वह अस्थायी रूप से अस्तित्व में आना बंद हो गया है। यह आत्म साक्षात्कार नहीं है, चूंकि मैं विचार आवधिक रूप से पुनः पुष्टि करता है, लेकिन यह अभ्यास का उच्चतम स्तर है। होने की इस अवस्था के बार बार अनुभव से वासनाएं, मानसिक प्रवृत्तियां जो मैं विचार को उठने का कारण बनती है, कमजोर होती है और नष्ट हो जाती है। और जब उनका पकड़ पर्याप्त रूप से कमजोर हो गया हो तो आत्मा की शक्ति शेष प्रवृत्तियों को इतनी पूरी तरह से नष्ट कर देती है कि मैं विचार कभी फिर नहीं उठता। यह आत्म साक्षात्कार की अंतिम और अपरिवर्तनीय अवस्था है। अपने आप पर ध्यान या मैं विचार के बोध का यह अभ्यास एक कोमल तकनीक है जो मन को नियंत्रित करने के सामान्य दमनकारी तरीकों को बायपास कर देती है। यह एकाग्रता का अभ्यास नहीं है, न ही इसका लक्ष्य विचारों को दबाना है। यह केवल उस स्रोत का बोध आह्वान करती है जहां से मन उत्पन्न होता है। आत्मविचार की विधि और लक्ष्य मन के स्रोत में स्थित रहना है, और जो तुम नहीं हो उससे ध्यान और रुचि वापस लेकर यह बोध करना है कि तुम वास्तव में क्या हो। प्रारंभिक चरणों में विचारों से सोचने वाले की ओर ध्यान स्थानांतरित करने के रूप में प्रयास आवश्यक है, लेकिन एक बार मैं भाव के बोध को दृढ़ता से स्थापित कर लिया जाए तो आगे का प्रयास प्रतिकूल उत्पादक हो जाता है। तब से यह करने की बजाय होने की प्रक्रिया अधिक है, प्रयास रहित होने की बजाय होने के प्रयास की नहीं। वह होना जो तुम पहले से ही हो प्रयास रहित है, चूंकि होना सदैव उपस्थित और सदैव अनुभव किया जाता है। दूसरी ओर वह होने का नाटक करना जो तुम नहीं हो, अर्थात शरीर और मन, निरंतर मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है। यद्यपि प्रयास लगभग हमेशा अवचेतन स्तर पर होता है, इसलिए इसका अनुसरण होता है कि आत्मविचार के उच्च चरणों में प्रयास होने के अनुभव से ध्यान हटा देता है, जबकि मानसिक प्रयास का समापन इसे प्रकट करता है। अंततः आत्मा को नहीं मिलती जो कुछ करने के परिणाम स्वरूप, बल्कि केवल होने से। जैसा कि स्वयं श्री रमण ने एक बार टिप्पणी की थी, ध्यान मत करो, हो। यह मत सोचो कि तुम हो। होने के बारे में मत सोचो, तुम हो। आत्मविचार को एक ध्यान अभ्यास के रूप में नहीं मानना चाहिए जो निश्चित घंटों और निश्चित स्थितियों में होता है। यह तुम्हारे जागृत घंटों भर चलना चाहिए, चाहे तुम जो कुछ भी कर रहे हो। श्री रमण ने काम और आत्मविचार के बीच कोई संघर्ष नहीं देखा, और उन्होंने कायम रखा कि थोड़ा अभ्यास करने के बाद इसे किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। उन्होंने कभी कभी यह कहा कि प्रारंभिकों के लिए औपचारिक अभ्यास के नियमित अवधि अच्छे होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी बैठे ध्यान की लंबी अवधि की वकालत नहीं की, और उन्होंने हमेशा अपनी अस्वीकृति दिखाई जब भी उनके किसी भक्त ने अपनी सांसारिक गतिविधियों को त्याग कर
ध्यानपूर्ण जीवन के पक्ष में व्यक्त की इच्छा। तुम कहते हो कि कोई इसकी खोज करके आत्मा को साक्षात्कार कर सकता है। इस खोज का स्वभाव क्या है? तुम मन हो या सोचते हो कि तुम मन हो, मन केवल विचार ही है। अब प्रत्येक विशेष विचार के पीछे एक सामान्य विचार है। जो मैं है वही तुम हो। आइए हम इसे प्रथम विचार कहें। इस मैं विचार से चिपके रहो और यह खोजो कि यह क्या है। जब यह प्रश्न तुम पर दृढ़ता से पकड़ बनाता है तो तुम अन्य विचारों के बारे में सोच नहीं सकते। जब मैं यह करता हूं और अपने आप से चिपकता हूं, अर्थात मैं विचार से, अन्य विचार आते और जाते रहते हैं, लेकिन मैं स्वयं से कहता हूं मैं कौन हूं और कोई उत्तर नहीं आता। इस स्थिति में रहना ही अभ्यास है। क्या ऐसा है? यह वह गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। जब तुम आत्मा के लिए गंभीर खोज करते हो तो क्या होता है कि मैं विचार गायब हो जाता है और गहराइयों से कुछ और तुम्हें पकड़ लेता है, और वह मैं नहीं है जिसने खोज प्रारंभ की थी। यह कुछ और क्या है? वही वास्तविक आत्मा है। मैं का तात्पर्य है यह अहंकार नहीं है, यह स्वयं परम सत्ता है। लेकिन तुमने अक्सर कहा है कि जब खोज प्रारंभ होती है तो अन्य विचारों को अस्वीकार करना चाहिए, लेकिन विचार अंतहीन है। यदि एक विचार को अस्वीकार किया जाता है तो दूसरा आता है और ऐसा लगता है कि कोई अंत ही नहीं है। मैं नहीं कहता कि तुम्हें अस्वीकार करते रहना चाहिए। अपने आप से चिपके रहो, अर्थात मैं विचार से। जब तुम्हारी रुचि तुम्हें उस एकल विचार पर रखती है तो अन्य विचार स्वचालित रूप से अस्वीकार हो जाएंगे और वे लुप्त हो जाएंगे। तो क्या विचारों का अस्वीकार आवश्यक नहीं है? नहीं, यह कुछ समय के लिए या कुछ लोगों के लिए आवश्यक हो सकता है। तुम कल्पना करते हो कि यदि कोई उत्पन्न होते ही प्रत्येक विचार को अस्वीकार करता जाए तो कोई अंत नहीं है। यह सत्य नहीं है, अंत है। यदि तुम सतर्क हो और विचार उत्पन्न होते ही उसे अस्वीकार करने का दृढ़ प्रयास करते हो तो तुम जल्दी पाओगे कि तुम अपनी स्वयं की आंतरिक आत्मा में गहरे और गहरे जा रहे हो। उस स्तर पर विचारों को अस्वीकार करने का प्रयास करना आवश्यक नहीं है। तो यह प्रयास रहित, तनाव रहित होना संभव है। केवल वही नहीं, यह तुम्हारे लिए एक निश्चित सीमा से परे कोई प्रयास करना असंभव है। मैं और अधिक प्रबुद्ध होना चाहता हूं। क्या मुझे बिल्कुल भी कोई प्रयास नहीं करना चाहिए? यहां तुम्हारे लिए बिना प्रयास के होना असंभव है। जब तुम गहरे जाते हो तो तुम्हारे लिए कोई प्रयास करना असंभव है। यदि मन अहम वृत्ति के स्रोत में अंतर्मुखी हो जाता है तो वासनाएं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। आत्मा का प्रकाश वासनाओं पर पड़ता है और हम जिसे मन कहते हैं उस प्रतिबिंब की घटना उत्पन्न करता है। इस प्रकार जब वासनाएं अस्तित्वहीन हो जाती हैं तो मन भी गायब हो जाता है। एकमात्र वास्तविकता हृदय के प्रकाश में अवशोषित हो जाता है। यही सब कुछ है जो एक साधक को जानने की आवश्यकता है। जो उससे अत्यावश्यक रूप से आवश्यक है वह अहम वृत्ति के स्रोत में एक उत्साही और एकाग्र खोज है। एक शुरुआती करने वाला इस अभ्यास को कैसे प्रारंभ करे? मन केवल मैं कौन हूं कि खोज के माध्यम से ही शांत होगा। मैं कौन हूं विचार सभी अन्य विचारों को नष्ट कर अंत में उसी तरह नष्ट हो जाएगा जैसे अंतिम संस्कार की चिता को हिलाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी। यदि अन्य विचार उठे तो किसी को उन्हें पूरा करने का प्रयास किए बिना यह पूछना चाहिए वे किसके लिए उठे। चाहे कितने भी विचार उठे, इससे क्या फर्क पड़ता है। जिस क्षण प्रत्येक विचार उठता है, यदि कोई सतर्कता से पूछता है यह किसके लिए उठा, तो यह जाना जाएगा मेरे लिए। यदि कोई तब पूछता है मैं कौन हूं, तो मन अपने स्रोत आत्मा में वापस मुड़ जाएगा और उठा हुआ विचार भी शांत हो जाएगा। इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से मन के अपने स्रोत में स्थिर रहने की शक्ति बढ़ती है। यद्यपि इंद्रिय वस्तुओं की ओर विषया वासना प्रवृत्तियां जो युगों से आती रही हैं, समुद्र की लहरों की तरह असंख्य संख्या में उठती हैं, वे सभी अपनी स्वयं की प्रकृति पर ध्यान करते हुए
जैसे जैसे यह तीव्रतर होता जाता है, वैसे वैसे नष्ट हो जाएंगी। संदेह के विचार को भी स्थान न देते हुए क्या इन सभी प्रवृत्तियों, वासना को नष्ट करना और अकेले आत्मा के रूप में रहना संभव है? कोई अपने आप पर ध्यान दृढ़ता से बनाए रखना चाहिए। जब तक मन में इंद्रिय वस्तुओं की ओर प्रवृत्तियां हैं, तब तक मैं कौन हूं की खोज आवश्यक है। जैसे जैसे विचार उठते हैं, कोई उन सभी को वहीं और तब उनके मूल उत्पत्ति स्थान से खोज द्वारा समाप्त कर देना चाहिए। जो अन्य है, अन्य उस पर ध्यान न देना ही अनासक्ति, वैराग्य या इच्छा रहितता, निराशा है। आत्मा को छोड़ना नहीं ही ज्ञान है। सत्य में ये दोनों, इच्छा रहितता और ज्ञान, एक और समान है। जैसे कोई मोती गोताखोर अपनी कमर में पत्थर बांधकर समुद्र में गोता लगाता है और तल में पड़े मोती को लेता है, वैसे ही प्रत्येक अनासक्ति के साथ अपने भीतर गहरा गोता लगाकर आत्मा का मोती प्राप्त कर सकता है। यदि कोई अपनी वास्तविक प्रकृति स्वरूप स्मरण का बिना रुके अभ्यास करता रहे जब तक आत्मा प्राप्त न हो जाए, तो वही पर्याप्त होगा। बंधन में है कौन मैं, यह पूछना और अपनी वास्तविक प्रकृति स्वरूप को जानना अकेली मुक्ति है। सदैव मन को अकेले आत्मा में स्थिर रखना आत्मविचार कहलाता है, जबकि ध्यान अपने आप को निरपेक्ष ब्रह्म होना सोचना है, जो अस्तित्व, चेतना, आनंद, सच्चित आनंद है। योगी कहते हैं कि यदि कोई सत्य को खोजना चाहता है तो उसे इस दुनिया को त्याग देना चाहिए और एकांत वनों में चला जाना चाहिए। क्रिया का जीवन त्यागा जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम प्रतिदिन 1 या 2 घंटे ध्यान करते हो, तो तुम फिर अपने कर्तव्यों को निभा सकते हो। यदि तुम ठीक तरीके से ध्यान करते हो, तो मन की प्रेरित धारा काम के बीच में भी बहती रहेगी। यह ऐसे है जैसे किसी विचार को व्यक्त करने के 2 तरीके हों। ध्यान में तुम जो रेखा लेते हो, वही तुम्हारी गतिविधियों में व्यक्त होगी। उसे करने का परिणाम क्या होगा? जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम पाओगे कि लोगों, घटनाओं और वस्तुओं के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलता जाता है। तुम्हारी क्रियाएं अपने आप तुम्हारे ध्यान का अनुसरण करने की प्रवृत्ति रखेंगी। तो क्या तुम योगियों से सहमत नहीं हो? एक मनुष्य को व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग देना चाहिए, जो इस दुनिया से उसे बांधे रखता है। झूठे आपको छोड़ देना ही सत्य त्याग है। सांसारिक गतिविधियों का जीवन जीते हुए स्वार्थहित कैसे संभव है? कार्य और ज्ञान के बीच कोई संघर्ष नहीं है। क्या तुम्हारा अभिप्राय है कि कोई अपने पेशे में सभी पुरानी गतिविधियां जारी रख सकता है, उदाहरण के लिए, और एक ही समय में प्रबुद्धता प्राप्त कर सकता है? क्यों नहीं? लेकिन उस स्थिति में वह नहीं सोचेगा कि पुराना व्यक्तित्व काम कर रहा है, क्योंकि चेतना धीरे धीरे स्थानांतरित होती जाएगी जब तक कि वह छोटे आपसे परे उसमें केंद्रित न हो जाए। यदि कोई व्यक्ति कार्य में लगा हुआ है तो ध्यान करने के लिए बहुत कम समय अलग करना केवल न्यूनतम आध्यात्मिक नवोदितों के लिए है। जो मनुष्य उन्नति कर रहा है, वह गहरे आनंद का आनंद चाहे कार्य पर हो या नहीं, लेने लगेगा। जबकि उसके हाथ समाज में हैं, वह अपना सिर एकांत में शांत रखता है। तो क्या तुम योग का मार्ग नहीं सिखाते? योगी अपने मन को लक्ष्य की ओर धकेलने का प्रयास करता है, जैसे गोपाला छड़ी से बैल को धकेलता है। लेकिन इस मार्ग पर साधक बैल को हाथ में एक मुट्ठी घास पकड़ाकर फुसलाता है। वह कैसे किया जाता है? तुम्हें स्वयं से यह प्रश्न पूछना है, मैं कौन हूं? यह जांच अंत में तुम्हारे भीतर किसी ऐसी चीज की खोज में ले जाएगी जो मन के पीछे है। उस महान समस्या को हल करो और तुम सभी अन्य समस्याओं को हल कर दोगे। मैं को खोजते हुए देखने योग्य कुछ नहीं है, क्योंकि तुम शरीर के साथ अपनी पहचान करने और दृष्टि को आंखों के साथ पहचान करने के आदी हो। इसलिए तुम कहते हो कि तुम कुछ नहीं देखते। देखने योग्य क्या है? कौन देखेगा? कैसे देखेगा? केवल एक चेतना है जो मैं विचार के रूप में प्रकट होकर शरीर के साथ पहचान करती है।
आंखों के माध्यम से बाहर प्रक्षेपित होती है और चारों ओर की वस्तुओं को देखती है। व्यक्ति जागृत अवस्था में सीमित है और कुछ भिन्न देखने की अपेक्षा करता है। उसकी इंद्रियों के प्रमाण प्राधिकार मोहर होंगे, लेकिन वह यह स्वीकार नहीं करेगा कि दृष्टा, दृश्य और देखना चेतना की एक ही प्रकटीकरण है, अर्थात मैं। अंतर्निवेश मदद करता है कि भ्रम को दूर करे कि आत्मा को दृष्टिगत होना चाहिए। सत्य में दृष्टिगत कुछ भी नहीं है। अभी तुम मैं को कैसे महसूस करते हो? क्या अपने स्वयं के होने को जानने के लिए तुम अपने सामने दर्पण रखते हो? बोध ही मैं है। इसका साक्षात्कार करो और वही सत्य है। विचारों के मूल की जांच करने पर मैं का बोध होता है, लेकिन यह मुझे संतुष्ट नहीं करता। बिल्कुल सही। मैं का बोध किसी रूप के साथ जुड़ा होता है, शायद शरीर। शुद्ध आत्मा के साथ कुछ भी जुड़ा नहीं होना चाहिए। आत्मा असंबद्ध शुद्ध वास्तविकता है, जिसके प्रकाश में शरीर और अहंकार दीप्तिमान होते हैं। सभी विचारों को शांत करने पर शुद्ध चेतना शेष रहती है। सिर्फ नींद से जागने पर और विश्व का बोध होने से पहले वह शुद्ध मैं होता है। बिना सोए या विचारों को तुम पर हावी होने दिए उसे पकड़े रहो। यदि वह दृढ़ता से पकड़ा गया तो विश्व दिखाई देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दृष्टा घटनाओं से अप्रभावित रहता है। अहंकार क्या है? जांच करो। शरीर अचेतन है और मैं नहीं कह सकता। आत्मा शुद्ध चेतना और अद्वैत है, वह मैं नहीं कह सकती। नींद में कोई मैं नहीं कहता। तो अहंकार क्या है? यह निष्क्रिय शरीर और आत्मा के बीच कुछ मध्यवर्ती है। इसका कोई स्थान नहीं है। यदि खोजा जाए तो यह भूत की तरह लुप्त हो जाता है। रात में कोई व्यक्ति छायाओं के खेल के कारण कल्पना कर सकता है कि उसके पास कोई भूत है। यदि वह ध्यान से देखता है तो वह खोजता है कि भूत वास्तव में वहां नहीं है और जिसे उसने भूत कल्पना किया था वह केवल एक वृक्ष या खंभा था। यदि वह ध्यान से नहीं देखता तो भूत उसे भयभीत कर सकता है। जो आवश्यकता है वह केवल ध्यान से देखना है और भूत लुप्त हो जाता है। भूत कभी वहां था ही नहीं। अहंकार के साथ भी ऐसा ही है। यह शरीर और शुद्ध चेतना के बीच एक अमूर्त कड़ी है। यह वास्तविक नहीं है। जब तक कोई इसे ध्यान से नहीं देखता तब तक यह परेशानी देता रहता है, लेकिन जब इसे खोजा जाता है तो यह अस्तित्व में नहीं पाया जाता है। इसे दर्शाने वाली एक अन्य कहानी है। हिंदू विवाह समारोहों में भोज अक्सर 5 या 6 दिनों तक चलते हैं। एक ऐसे ही अवसर पर वधू के पक्ष ने एक अजनबी को भूल से वरमाला पहनाने वाला समझ लिया और इसलिए उन्होंने उसे विशेष सम्मान के साथ व्यवहार किया। वधू के पक्ष द्वारा विशेष सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता देखकर वर के पक्ष ने उसे वधू के पक्ष से संबंधित कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा और इसलिए उन्होंने भी उसे विशेष आदर दिखाया। अजनबी का समय पूरी तरह से सुखपूर्ण बीत गया। वह भी सारे समय वास्तविक स्थिति से अवगत था। एक अवसर पर वर के पक्ष को किसी बिंदु पर उसका उल्लेख करना चाहिए था और इसलिए उन्होंने वधू के पक्ष से उसके बारे में पूछा। तुरंत उसने परेशानी की गंध पाई और अंतर्धान हो गया। अहंकार के साथ भी ऐसा ही है। यदि खोजा जाए तो यह लुप्त हो जाता है, यदि नहीं तो यह परेशानी देता रहता है। यदि मैं कौन हूं कि खोज करने की कोशिश करता हूं तो मैं नींद में गिर जाता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? अपने जागृत घंटों भर खोज करते रहो, वह काफी होगा। यदि तुम यह खोज करते रहो जब तक कि तुम सो न जाओ तो खोज नींद के दौरान भी चलती रहेगी। जैसे ही तुम जागो तुरंत खोज फिर से प्रारंभ करो। मुझे शांति कैसे मिल सकती है? मुझे लगता है कि मुझे विचार के माध्यम से यह प्राप्त नहीं होती। शांति तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है। यह मन है जो स्वाभाविक अवस्था में बाधा डालता है। यदि तुम्हें शांति का अनुभव नहीं होता तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा विचार केवल मन में किया गया है। जांचो कि मन क्या है और वह लुप्त हो जाएगा। विचार के अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज नहीं है। फिर भी विचार के उद्भव के कारण तुम कुछ ऐसा अनुमान लगाते हो जहां से यह प्रारंभ होता है और उसे मन कहते हो। जब तुम यह देखने के लिए जांच करते हो कि यह क्या है
तो तुम पाते हो कि वास्तव में मन जैसी कोई चीज नहीं है। जब मन इस प्रकार विलीन हो जाता है तो तुम सनातन शांति का साक्षात्कार करते हो। जब मैं उस स्रोत की खोज करता हूं जहां से मैं उत्पन्न होता है, तो मुझे मन की एक शांत अवस्था प्राप्त होती है जिससे परे मैं आगे बढ़ने में असमर्थ पाता हूं। मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं है और एक शून्यता, एक रिक्तता है। एक हल्का प्रकाश व्याप्त है और मुझे लगता है कि यह स्वयं मैं हूं, शरीर रहित। मेरे पास शरीर और रूप का न तो बोध है न दर्शन है। अनुभव लगभग आधा घंटा चलता है और प्रसन्न करने वाला है। क्या मैं यह निष्कर्ष निकालने में सही होऊंगा कि सनातन सुख अर्थात मुक्ति या मोक्ष या जो भी इसे कहा जाए को सुरक्षित करने के लिए केवल इस अनुभव को घंटों, दिनों और महीनों तक एक साथ बनाए रखना आवश्यक था? इसका अर्थ मोक्ष नहीं है। ऐसी अवस्था को मनोलय या विचारों की अस्थायी शांति कहा जाता है। मनोलय का अर्थ है एकाग्रता, विचारों की गति को अस्थायी रूप से रोकना। जैसे ही यह एकाग्रता समाप्त होती है, पुराने और नए विचार सामान्य रूप से फिर से भागते हैं। और यद्यपि यह मन की अस्थायी शांति 1000 वर्षों तक चल सकती है, फिर भी विचारों के पूर्ण विनाश, जिसे जन्म और मृत्यु से मुक्ति कहा जाता है, कभी नहीं होगा। इसलिए अभ्यासी को सदैव सतर्क रहना चाहिए और भीतर यह पूछना चाहिए कि इस अनुभव का बोध कौन करता है, सुख कारिता का साक्षात्कार कौन करता है। इस जांच के बिना वह लंबे सम्मोहन या गहरी नींद, योग निद्रा में चला जाएगा। आध्यात्मिक अभ्यास के इस चरण में उचित मार्गदर्शक की अनुपस्थिति के कारण कई लोगों को भ्रमित किया गया है और मुक्ति की गलत भावना का शिकार बन गए हैं, और केवल कुछ ही लोग सुरक्षित रूप से लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम रहे हैं। निम्नलिखित कहानी इस बिंदु को बहुत अच्छी तरह दर्शाती है। एक योगी गंगा के तट पर कई वर्षों तक तप कर रहा था। जब उसने उच्च एकाग्रता की डिग्री प्राप्त कर ली, तो उसने विश्वास किया कि लंबी अवधि तक उस चरण में निरंतर रहना मुक्ति है, और उसका अभ्यास किया। एक दिन गहन एकाग्रता में जाने से पहले उसे प्यास लगी और उसने अपने शिष्य को गंगा से थोड़ा पीने का पानी लाने के लिए बुलाया। लेकिन पानी के साथ शिष्य के आने से पहले वह योग निद्रा में चला गया और अनंत वर्षों तक उस अवस्था में रहा, जिस दौरान पुल के नीचे बहुत पानी बह गया। जब वह इस अनुभव से जागा तो उसने तुरंत पानी पानी पुकारा, लेकिन न तो उसका शिष्य दिखाई दिया और न गंगा। गहन एकाग्रता में जाने से पहले उसके मन में जो शीर्षत्म विचार परत थी, वह पानी थी, और एकाग्रता से चाहे जितनी गहरी और लंबी हो, वह केवल अपने विचारों को अस्थायी रूप से शांत कर सकता था। जब उसे होश आया तो इस शीर्षत्म विचार ने सारी गति और बांध के टूटने की बाढ़ की ताकत के साथ ऊपर उड़ान भरी। यदि यह स्थिति ध्यान में बैठने से तुरंत पहले आकार लेने वाले विचार के संबंध में ऐसी है, तो कोई संदेह नहीं कि जो विचार पहले से जड़ जमाए थे, वे भी अनिर्वाण रहेंगे। यदि विचारों का अनिर्वाण मुक्ति है, तो क्या कहा जा सकता है कि उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है? साधक शायद ही इस अस्थायी मन की शांति, मनोलय और विचारों के स्थायी विनाश, मनोनाश के बीच अंतर को समझते हैं। मनोलय में विचार तरंगों की अस्थायी अवनति है, और यद्यपि यह अस्थायी अवधि 1000 वर्षों तक भी चल सकती है, फिर भी जो विचार इस प्रकार अस्थायी रूप से शांत किए गए थे, वे मनोलय समाप्त होते ही फिर से भाग उठेंगे। इसलिए अभ्यासी को सतत अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर नजर रखनी चाहिए। अपने आप को विचारों की ऐसी शांति की अवधि से अभिभूत नहीं होने देना चाहिए। जिस क्षण कोई इसका अनुभव करे, उसे चेतना को पुनर्जीवित करनी चाहिए और भीतर यह पूछना चाहिए कि इस शांति का अनुभव कौन करता है। किसी भी विचार को घुसने नहीं देते हुए एक को एक ही समय इस गहरी नींद, योग निद्रा या स्व सम्मोहन से अभिभूत नहीं होना चाहिए। यद्यपि यह लक्ष्य की ओर प्रगति का संकेत है, फिर भी यह वह बिंदु भी है जहां मुक्ति के रास्ते और योग निद्रा का विचलन होता है। आसान तरीका, सीधा तरीका, मोक्ष का सबसे छोटा शॉर्टकट खोज की विधि है। ऐसी खोज से तुम विचार शक्ति को गहरे धकेलोगे जब तक वह अपने स्रोत तक नहीं पहुंच जाता,
और उसमें विलीन नहीं हो जाता। तभी तुम्हें भीतर से प्रतिक्रिया मिलेगी और तुम पाओगे कि तुम वहां विश्राम करते हो, सभी विचारों को एक बार और सभी के लिए समाप्त करते हुए। यह मैं विचार मुझसे उत्पन्न होता है, लेकिन मैं आत्मा को नहीं जानता। ये सभी केवल मानसिक धारणाएं हैं। तुम अभी एक गलत मैं के साथ अपनी पहचान कर रहे हो, जो मैं विचार है। यह मैं विचार उत्पन्न होता है और लुप्त होता है, जबकि मैं का सच्चा तात्पर्य दोनों से परे है। तुम्हारे होने में कोई विराम नहीं हो सकता। तुम जो सोए थे अभी भी जाग रहे हो। तुम्हारी गहरी नींद में कोई दुख नहीं है, जबकि अभी है। अब ऐसा क्या हुआ है कि यह अंतर अनुभव किया जाता है? तुम्हारी नींद में कोई मैं विचार नहीं था, जबकि अभी उपस्थित है। सच्चा मैं प्रकट नहीं होता है और झूठा मैं प्रदर्शन कर रहा है। यह झूठा मैं तुम्हारे सही ज्ञान में बाधा है। खोजो कि यह झूठा मैं कहां से उत्पन्न होता है, तब वह लुप्त हो जाएगा। तब तुम केवल वही होोगे जो तुम हो, अर्थात निरपेक्ष अस्तित्व। यह कैसे करे? मैं अब तक सफल नहीं हुआ हूं। मैं विचार के स्रोत की खोज करो, यही एक काम है जो करना है। विश्व मैं विचार के कारण अस्तित्व में है। यदि वह समाप्त हो जाए तो दुहक का भी अंत हो जाएगा। झूठा मैं केवल तभी समाप्त होगा जब उसका स्रोत खोजा जाएगा। फिर लोग अक्सर पूछते हैं कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। मैं उनसे कहता हूं, मुझे मन दिखाओ और फिर तुम्हें पता चलेगा क्या करना है। तथ्य यह है कि मन केवल विचारों का एक समूह है। विचार या इच्छा से इसे कैसे बुझा सकते हो? तुम्हारे विचार और इच्छाएं मन का ही भाग हैं। नए उठते हुए विचारों से मन बस मोटा होता है। इसलिए मन को मन के माध्यम से मारने का प्रयास करना मूर्खतापूर्ण है। ऐसा करने का एकमात्र तरीका इसका स्रोत खोजना और उसे चिपक जाना है। मन तब अपने आप ही फीका पड़ जाएगा। योग, चित्त, वृत्ति, निरोध, मन की गतिविधियों का नियंत्रण। लेकिन मैं आत्मा विचार, आत्म जांच कहता हूं। यह व्यावहारिक तरीका है। चित्त वृत्ति निरोध नींद, बेहोशी या भूखमरी द्वारा लाया जाता है। जैसे ही कारण वापस लिया जाता है, विचारों का पुनरुत्थान होता है। इससे क्या लाभ? मूर्छा की अवस्था में शांति है और कोई दुख नहीं है। लेकिन मूर्छा दूर होने पर दुख फिर से होता है। इसलिए निरोध, नियंत्रण निरर्थक है और स्थायी लाभ का नहीं हो सकता। तो लाभ को स्थायी कैसे बनाया जा सकता है? यह दुख के कारण को खोजकर। दुख वस्तुओं के बोध के कारण है। यदि वे वहां नहीं हैं, तो कोई आनुषंगिक विचार नहीं होंगे और इसलिए दुख मिट जाता है। वस्तुएं कैसे अस्तित्वहीन हो जाएंगी? अगला प्रश्न है। श्रुतियां, शास्त्र और आरष्य कहते हैं कि वस्तुएं केवल मानसिक रचनाएं हैं, उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इस मामले की जांच करो और कथन की सत्यता पता लगाओ। परिणाम यह निष्कर्ष होगा कि वस्तुगत विश्व आध्यात्मिक चेतना में है। इस प्रकार आत्मा एकमात्र वास्तविकता है जो विश्व को व्याप्त करती है और उसे आवृत्त भी करती है। क्योंकि कोई द्वैत नहीं है, कोई विचार नहीं उठेगा ताकि तुम्हारी शांति को विचलित करे। यह आत्मा का साक्षात्कार है। आत्मा सनातन है और इसलिए साक्षात्कार भी सनातन है। अभ्यास, आध्यात्मिक अभ्यास में विचार द्वारा विचलित होने पर स्वयं में वापसी होती है। यह एकाग्रता या मन का विनाश नहीं है, बल्कि आत्मा में वापसी है। एकाग्रता अप्रभावी क्यों है? मन से मन को मारने को कहना चोर को पुलिस अधिकारी बनाने जैसा है। वह तुम्हारे साथ चलेगा और चोर को पकड़ने का नाटक करेगा, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तुम्हें भीतर मुड़ना होगा और देखना होगा कि मन कहां से उठता है। तब यह अस्तित्व में आना बंद कर देगा। मन को भीतर मोड़ने में क्या हम अभी भी मन को नियोजित नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, हम मन को नियोजित कर रहे हैं। यह अच्छी तरह जाना जाता है और स्वीकार किया जाता है कि केवल मन की ही मदद से मन को मारा जा सकता है। लेकिन यह कहने में लग जाने के बजाय कि एक मन है और मैं उसे मारना चाहता हूं, तुम मन के स्रोत की खोज करना प्रारंभ कर दो और तुम पाओगे कि मन बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं आता है। बाहर मुड़ा हुआ मन विचारों और वस्तुओं में परिणत होता है। भीतर मुड़ा हुआ वह स्वयं आत्मा बन जाता है। फिर भी मैं समझता नहीं।
तुम कहते हो कि गलत मैं अभी है। गलत मैं को कैसे समाप्त करें? तुम्हें गलत मैं को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं को कैसे समाप्त कर सकता है? तुम्हें जो कुछ करना है वह केवल उसका मूल खोजना और वहां स्थित रहना है। तुम्हारे प्रयास केवल इतने ही तक फैल सकते हैं, तब परे का खुद अपना ख्याल रखेगा। तुम वहां असहाय हो, कोई भी प्रयास उस तक नहीं पहुंच सकता। यदि मैं सदैव यहां और अभी हूं तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? यही तो बात है। कौन कहता है कि यह अनुभव नहीं होता? क्या वास्तविक मैं यह कहता है या झूठा मैं? इसकी जांच करो। तुम पाओगे कि यह गलत मैं है। गलत मैं बाधा है। सच्चे मैं को छिपे नहीं रहने देने के लिए इसे हटा देना चाहिए। मैंने साक्षात्कार नहीं किया है, यह भावना साक्षात्कार में बाधा है। वास्तव में यह पहले से ही साक्षात्कार हुआ है और साक्षात्कार करने योग्य कुछ और नहीं है। अन्यथा साक्षात्कार नया होगा। यदि यह अब तक अस्तित्व में नहीं था तो यह भविष्य में होना चाहिए। जो जन्म लेता है वह मरता भी है। यदि साक्षात्कार सनातन नहीं है तो यह पाने लायक नहीं है। इसलिए जो हम खोजते हैं वह नहीं है जो ताजा होना चाहिए। यह केवल वही है जो सनातन है, लेकिन बाधाओं के कारण अभी नहीं जाना जाता। यही हम खोजते हैं। हमें जो कुछ करना है वह केवल बाधा को दूर करना है। जो सनातन है वह इसलिए नहीं जाना जाता कि यह अज्ञान है। अज्ञान बाधा है। अज्ञान पर काबू पाओ और सब अच्छा हो जाएगा। अज्ञान मैं विचार के समान है। उसका स्रोत खोजो और वह लुप्त हो जाएगा। मैं विचार एक भूत की तरह है जो यद्यपि स्पर्श योग्य नहीं है, शरीर के साथ एक साथ उठता है, फलता फूलता है और उसके साथ लुप्त हो जाता है। शरीर चेतना गलत मैं है। इस शरीर चेतना को छोड़ दो। यह मैं के स्रोत को खोज कर किया जाता है। शरीर मैं हूं नहीं कहता। यह तुम हो जो कहते हो मैं शरीर हूं। यह मैं कौन है यह खोजो। उसका स्रोत खोजते हुए वह लुप्त हो जाएगा। मन हृदय में कितने समय तक रह सकता है या रखा जा सकता है? अवधि अभ्यास द्वारा बढ़ती है। अवधि के अंत में क्या होता है? मन वर्तमान सामान्य अवस्था में लौट आता है। हृदय में एकत्व को अनुभव की गई विविध घटनाओं से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसे बहिर्मुखी मन कहा जाता है। हृदय को जाने वाला मन विश्रामी मन कहलाता है। जब कोई इस तरह प्रतिदिन अधिक से अधिक अभ्यास करता है तो अपने दोषों के दूर होने के कारण मन अत्यंत शुद्ध हो जाएगा और अभ्यास इतना आसान हो जाएगा कि शुद्ध मन खोज प्रारंभ होते ही हृदय में गोता लगा लेगा। क्या एक व्यक्ति के लिए जिसने ध्यान में सच्चित आनंद का अनुभव किया हो, ध्यान से बाहर होने पर अपने आप को शरीर के साथ पहचानना संभव है? हाँ, यह संभव है, लेकिन वह अपने अभ्यास के दौरान धीरे धीरे पहचान खो देता है। आत्मा की बाढ़ रोशनी में भ्रम का अंधेरा सदैव के लिए दूर हो जाता है। जड़ से बाहर न किए गए सभी वासनाओं के बिना प्राप्त अनुभव स्थिर नहीं रह सकता। वासनाओं को उन्मूलन करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ज्ञान केवल तभी अटल रह सकता है जब सभी वासनाएं जड़ से उन्मूलित हो जाएं। हमें युग युगांतर की मानसिक प्रवृत्तियों का मुकाबला करना होता है। वे सभी चली जाएंगी। केवल वे उन लोगों के मामले में जिन्होंने पहले साधना की है अपेक्षाकृत जल्दी जाती है, और बाद में अन्य लोगों के मामले में। क्या ये प्रवृत्तियां धीरे धीरे जाती हैं या वे एक दिन अचानक सभी लुप्त हो जाएंगी? मैं ये इसलिए पूछता हूं क्योंकि यद्यपि मैं यहां लंबे समय से रहा हूं, मुझे अपने भीतर कोई धीरे धीरे बदलाव नहीं दिखता। जब सूरज उगता है तो क्या अंधेरा धीरे धीरे जाता है या एक बार में? मैं कैसे बता सकता हूं कि क्या मेरी खोज में प्रगति हो रही है? विचारों की अनुपस्थिति की डिग्री ही आत्म साक्षात्कार की ओर तुम्हारी प्रगति का माप है। लेकिन आत्म साक्षात्कार स्वयं प्रगति की अनुमति नहीं देता। यह सदैव समान है। आत्मा सदैव साक्षात्कार में रहती है। बाधाएं विचार हैं। प्रगति समझने की बाधाओं को दूर करने की डिग्री से मापी जाती है कि आत्मा सदैव साक्षात्कार में है। इसलिए विचारों को यह पूछकर जांचा जाना चाहिए कि वे किसके लिए उठते हैं।
इसलिए तुम उनके स्रोत पर जाते हो जहां वे उत्पन्न नहीं होते। संदेह सदैव उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए मेरा प्रश्न। एक संदेह उत्पन्न होता है और दूर हो जाता है, दूसरा उत्पन्न होता है और वह दूर हो जाता है, फिर तीसरे के लिए रास्ता बनाता है, और इसी तरह यह चलता रहता है। इसलिए सभी संदेहों को दूर करने की कोई संभावना नहीं है। देखो कि संदेह किसके लिए उत्पन्न होते हैं, उनके स्रोत पर जाओ और वहां स्थित रहो, तब वे उत्पन्न होना बंद कर देंगे। संदेहों को इस तरह दूर किया जाता है। क्या मुझे उत्तर दिए बिना मैं कौन हूं पूछते रहना चाहिए? कौन किसे पूछता है? खोज के समय मन में कौन सी भावना भाव होनी चाहिए? मैं क्या है, आत्मा या अहंकार? मैं कौन हूं कि खोज में मैं अहंकार है। प्रश्न वास्तव में यह अर्थ रखता है, इस अहंकार का स्रोत या उत्पत्ति क्या है? तुम्हारे मन में कोई भावना भाव नहीं होनी चाहिए। जो कुछ आवश्यक है वह केवल यह है कि तुम्हें मैं शरीर हूं, ऐसे और ऐसे वर्णन का, ऐसे और ऐसे नाम का आदि की भावना छोड़ देनी चाहिए। अपनी वास्तविक प्रकृति के बारे में कोई भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। वह जैसी सदैव रहती है वैसी ही अस्तित्व में है। यह वास्तविक है और कोई भावना नहीं। लेकिन क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि मैं को मैं की खोज करनी चाहिए? क्या खोज मैं कौन हूं अंत में एक खाली सूत्र निकलता है, या क्या मुझे अपने आप से अंतहीन रूप से प्रश्न करना चाहिए, इसे किसी मंत्र की तरह दोहराते हुए? आत्मविचार निश्चित रूप से एक खाली सूत्र नहीं है, और यह किसी मंत्र की पुनरुक्ति से अधिक है। यदि खोज मैं कौन हूं केवल एक मानसिक प्रश्न होता तो इसकी बहुत मूल्य नहीं होता। आत्मविचार का अत्यंत उद्देश्य संपूर्ण मन को उसके स्रोत पर केंद्रित करना है। यह इसलिए एक मैं के द्वारा दूसरे मैं की खोज का मामला नहीं है। आत्मविचार एक खाली सूत्र तो बहुत कम है, क्योंकि इसमें शुद्ध आत्म जागरूकता में मन को स्थिर रखने के लिए संपूर्ण मन की एक तीव्र गतिविधि शामिल है। क्या यह पर्याप्त है यदि मैं प्रातःकाल और सायंकाल कुछ समय इस आत्मविचार के लिए व्यतीत करूं, या मुझे इसे सदैव करना चाहिए, यहां तक कि जब मैं लिख या चल रहा हूं? तुम्हारी वास्तविक प्रकृति क्या है? क्या यह लिखना, चलना या होना है? एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता होना है। जब तक तुम शुद्ध होने की अवस्था का साक्षात्कार नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें खोज जारी रखनी चाहिए। यदि एक बार तुम उसमें स्थापित हो जाते हो तो कोई और चिंता नहीं होगी। कोई भी विचारों के स्रोत की खोज नहीं करेगा जब तक विचार उत्पन्न नहीं होते। जब तक तुम सोचते हो मैं चल रहा हूं या मैं लिख रहा हूं, यह पूछो कि यह कौन करता है। यदि मैं विचारों को अस्वीकार करता रहूं, तो क्या मैं इसे विचार कह सकता हूं? ये एक सोपान हो सकता है, लेकिन वास्तव में विचार तब प्रारंभ होता है जब तुम अपने आप से चिपके रहो और पहले से ही मानसिक गति विचार तरंगों से दूर हो। तो क्या विचार बुद्धिजीवी नहीं है? नहीं, यह अंतर विचार, आंतरिक खोज है। प्रारंभिक के लिए मन को पकड़ना और उसकी जांच करना सलाह दी जाती है, लेकिन आखिर मन क्या है? यह आत्मा का एक प्रक्षेपण है। देखो यह किसके लिए प्रकट होता है और कहां से उत्पन्न होता है। मैं विचार मूल कारण पाया जाएगा, गहरे जाओ। मैं विचार लुप्त हो जाता है और एक अनंत रूप से विस्तृत मैं चेतना है। मैंने श्री अरविंद आश्रम में मां से निम्नलिखित प्रश्न पूछा। मैं अपना मन रिक्त रखता हूं बिना विचारों के उठते हुए, ताकि ईश्वर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो सके, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इससे इस प्रकार उत्तर मिला, दृष्टिकोण सही है, शक्ति ऊपर से नीचे आएगी, यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है। क्या मुझे कुछ और करना चाहिए? वही रहो जो तुम हो। नीचे आने या प्रकट होने योग्य कुछ नहीं है। जो कुछ आवश्यक है वह केवल अहंकार को खो देना है। जो है वह सदैव वहां है। अभी भी तुम वही हो, तुम उससे अलग नहीं हो। रिक्तता तुम्हारे द्वारा देखी जाती है, तुम वहां हो। रिक्तता को देखने के लिए तुम किसकी प्रतीक्षा करते हो? विचार मैंने नहीं देखा,
देखने की अपेक्षा और कुछ पाने की इच्छा, ये सभी अहंकार की कार्यवाही है। तुम अहंकार के जाल में गिर गए हो। अहंकार यह सब कहता है, तुम नहीं, बस तुम हो और कुछ नहीं। एक बार जन्म लिया तो तुम कुछ प्राप्त करते हो। यदि तुम इसे प्राप्त करते हो तो तुम वापस भी लौटते हो। इसलिए इस सारे शब्दाडंबर को छोड़ दो। जैसे तुम हो वैसे ही रहो। देखो तुम कौन हो और आत्मा के रूप में वैसे ही रहो। जन्म, जाने, आने और लौटने से मुक्त। आत्मा को कैसे जाना जाए? आत्मा को जानने का अर्थ आत्मा होना है। क्या तुम कह सकते हो कि तुम आत्मा को नहीं जानते? यद्यपि तुम अपनी आंखों को नहीं देख सकते और यद्यपि देखने के लिए दर्पण नहीं दिया गया है, क्या तुम अपनी आंखों के अस्तित्व से इनकार करते हो? इसी तरह यद्यपि आत्मा को वस्तुगत नहीं किया जा सकता, फिर भी तुम आत्मा से अवगत हो। या क्या तुम अपनी आत्मा को इनकार करते हो क्योंकि उसे वस्तुगत नहीं किया जा सकता? जब तुम कहते हो मैं आत्मा को नहीं जान सकता, सापेक्ष ज्ञान में अनुपस्थिति है, क्योंकि तुम सापेक्ष ज्ञान के इतने आदी हो गए हो कि तुम अपने आप को उसके साथ पहचानते हो। ऐसी गलत पहचान ने इस कठिनाई को जोड़ा है कि स्वयं स्पष्ट आत्मा को इसलिए नहीं जाना जा सकता क्योंकि उसे वस्तुगत नहीं किया जा सकता। और फिर तुम पूछते हो, आत्मा को कैसे जाना जाए? तुम होने की बात करते हो, क्या होना? तुम्हारा कर्तव्य होना है, और यह या वह होना नहीं है। मैं वही हूं जो मैं हूं पूरी सत्यता को संक्षेपित करता है। विधि शांत रहो शब्दों में संक्षेपित है। शांति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपने आप को नष्ट कर दो, क्योंकि कोई भी रूप या आकार कठिनाई का कारण है। मैं ऐसा और ऐसा हूं, यह धारणा छोड़ दो। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए जो आवश्यक है वह केवल शांत रहना है। इससे आसान क्या हो सकता है? इसलिए आत्मविद्या, आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबसे आसान है। अपने आप की सत्यता अकेली जांची और जाने जाने योग्य है। इसे अपने ध्यान का लक्ष्य बनाकर कोई हृदय में इसे उत्सुकता से जान लेना चाहिए। अपने आप का यह ज्ञान केवल उस चेतना को प्रकट होगा जो शांत, स्पष्ट और कष्टपूर्ण और व्याकुल मन की गतिविधि से मुक्त है। जानो कि वही चेतना जो सदैव हृदय में मैं के रूप रहित आत्मा के रूप में दीप्तिमान है और जो किसी को भी अस्तित्व या अनस्तित्व के रूप में सोचे बिना अपने शांत होने के द्वारा जानी जाती है, अकेली पूर्ण वास्तविकता है।